हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। हमें एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस दिया गया है और हमें इसकी रेंज मालूम करनी है। अब हमें ये वाली बात पता है कि जो ये वाला मास्क होता है किसी भी आईपी एड्रेस का मास्क, वो हमें ये बताता है कि आईपी एड्रेसेस में होस्ट पार्ट कौन सा है और नेटवर्क आईडी कौन सी है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सबनेट का मास्क। अब यहाँ पे सबनेट मास्क हमें दिया हुआ है 23 और हमें कहा गया है कि हमें यहाँ पे आईपी एड्रेसेस की रेंज निकालें। सबसे पहले तो हम इस आईपी एड्रेस को जो हमें यहाँ दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह। 17 का बाइनरी हमने निकाला है 0001 0001। 34 का बाइनरी हमने निकाला है 001 क्योंकि 34 के लिए हमें 32 और 2 चाहिए होता है, तो हमने उन दोनों बिट्स को 1 रखा है, बाकी सारी बिट 0। और इसी तरह हमने 16 का भी बाइनरी निकाला है 0001 0000। और हमने ये पूरा आईपी एड्रेस बाइनरी में कन्वर्ट इस तरह किया। ये वाला आईपी एड्रेस हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमने इसका मास्क लिखा है। मास्क का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव वंस। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इस केस में 23 है, तो हमने 23 वंस किए हैं जो कि नेटवर्क आईडी को डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो रिजर्व्ड बिट्स हैं वो हमने 0 रखी हैं जो कि बताएंगी कि होस्ट का पार्ट कौन सा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। अब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, जो फर्स्ट बिट होती है और लास्ट बिट होती है, उसके बीच में हमारे सारे एड्रेसेस लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि बिट्स हमारी 8 और 9 बिट्स रिजर्व है क्योंकि ऑक्टेट होता है और यहां से हमने 8 बिट्स लिए हैं, तो 9 बिट्स हमने रिजर्व कर लिए होस्ट के लिए। अब अगर हम इन सारी बिट्स को 1 कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा, लास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। और जब हम इन सारी बिट्स को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। फर्स्ट आईपी एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे निकाला है, पढ़ भी लेते हैं इसको। फॉर फर्स्ट आईपी एड्रेस सेट ऑल द रिजर्व्ड बिट्स टू जीरोस वी विल ऑब्टेन। हमने इन सारी बिट्स को 0 में कन्वर्ट करेंगे जो कि आंसर सेम निकल के आएगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी बिट्स को हमने इन 9 बिट्स को जब 0 रखा तो हमारा आईपी एड्रेस ये आ रहा है और ये हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस है विद अ मास्क ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमने ये करना है कि जितनी भी बिट्स हमने मास्क की रिजर्व्ड बिट्स जो कि होस्ट पार्ट की थी उनको हमने 1 रखा यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस या लास्ट एड्रेस, हम दोनों कह सकते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस दोनों एक ही बात होती है। तो आईपी और इस एड्रेस को हमने बाइनरी में हमने इसको यहाँ पे लिखा है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। मतलब ये कि हमारा आईपी एड्रेस की फर्स्ट एड्रेस ये होगा जो कि नेटवर्क आईडी है और ये लास्ट एड्रेस होगा जो कि ब्रॉडकास्ट आईडी है, और हमारा आईपी एड्रेस इन दोनों बीट्स के बीच में लाई करेगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अगर हमें सिर्फ रेंज मालूम करने को दी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर हमसे वो ये भी पूछ ले कि इसमें से यूजेबल कौन सी है और अनयूजेबल कौन सी है, तो हमें ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी आईपी एड्रेसेस के ब्लॉक्स में आईपी एड्रेसेस डिवाइडेड होते हैं वो उनमें से उनकी सबसे पहली बिट जो कि कॉन्सेक्यूटिव रिजर्व्ड होस्ट की बिट 0 और रिजर्व्ड होस्ट की बिट 1, ये दोनों आईपी एड्रेस जिसमें रिजर्व्ड बिट्स 0 हो और रिजर्व्ड बिट्स 1 हो, ये हम यूज नहीं करते। और ये होते हैं नेटवर्क आईडी होती है और हमारी होस्ट आईडी होती है, उनको हम यहाँ पे निकालेंगे। हम उन दोनों को हम अपने ब्लॉक और रेंज में से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमने नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व की है 9 और यूजेबल आईपी एड्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n - 2। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया और हमारा आंसर आ गया 510। इसका मतलब ये है कि
512 टोटल रेंज है आईपी एड्रेसेस की, जिनमें से हम 510 को यूज करेंगे। अब हम एक और सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 200.17.21.128/27 यहाँ पर हमारा मास्क 27 है। इसका मतलब ये कि 27 बिट्स हमारी नेटवर्क आईडी को डिनोट कर रही हैं और बाकी के रिमेनिंग 27 - 32, बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स हैं 27 - 32 जो कि 5 हैं, ये बता रही हैं कि हमारे होस्ट कितने हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 200 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 17 को, 21 को, 128 को, सबके रिस्पेक्टिव बाइनरी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इस बाइनरी को कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ था डेसिमल नोटेशन में, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो मास्क निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। इसमें 27, 24 वंस यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 और 16 प्लस 8 24 और 24 प्लस 3 27। 27 वंस हमारे डोनेट कर रहे हैं कि नेटवर्क की आईडी, होस्ट नेटवर्क की बिट्स कितनी है, और बाकी बता रहे हैं कि हमारे होस्ट की बिट्स कितनी है, कौन सी वो बिट्स हैं जो होस्ट को डोनेट करती हैं, डिनोट करती हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर हमने देखना है कि हमारा फर्स्ट एड्रेस कौन सा है। ये वाली बात लाजमी तौर पे याद रखें कि जो फर्स्ट एड्रेस है वो यूजेबल नहीं होता, और जो लास्ट एड्रेस है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, वो भी यूजेबल नहीं होता, और जो बिल्कुल फर्स्ट एड्रेस होता है वो भी यूजेबल नहीं होता। ये बात आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए 200.17.21.128, ये सेम एड्रेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट एड्रेस आ रहा है, लेकिन ये यूजेबल नहीं है। यूजेबल फर्स्ट एड्रेस होगा 129 से, क्योंकि ये वो वाला एड्रेस है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को नेटवर्क आईडी के तौर पे ट्रीट कर रहा है। लास्ट एड्रेस निकालने के लिए हमने वही वाला काम किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जो एंड की 5 बिट्स थी जो कि हमने फर्स्ट एड्रेस में 0 रखी थी, वही वाली 5 बिट्स लास्ट की, ये वाली बिट्स जो ब्लैक से लिखी हुई है यहाँ पर, इनको हमने यहाँ पे ले जाकर 1 किया हुआ है। 1 कर दिया, और हमने इस बिट को बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज नहीं किया है, और यहाँ पे भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी ये बिट्स थी, इनको आपने छेड़ना भी नहीं है, इनको आपने टच भी नहीं करना, कुछ भी नहीं कहना इनको। आपने बस होस्ट की बिट्स के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। इन बिट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि मास्क आपको बता रहा है कि 27 बिट्स आर अनटचेबल। नहीं, इनको बिल्कुल भी, ना 0 को 1 ना 1 को 0 करना है। अच्छा जी, तो 20 जब हमने यहाँ पे देखा, तो हमने जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 200.17.21.50 159 हमारा आ रहा है लास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी रेंज जो अनयूजेबल, मतलब जो जिसमें अनयूजेबल यूजेबल दोनों है, वो तो ये आ रही है 200.17.21.128/27 to 200.17.21.159, जिसमें से यूजेबल एड्रेस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां जहां पे n की वैल्यू 5 है जो कि नंबर ऑफ रिजर्व्ड बिट्स है। 2 की पावर 5 - 2 गिव्स यू 32 - 2 गिव्स यू 30। अब ये 2 हमने इस 32 में से माइनस किया, 2 वही वाली बिट्स हैं, तो इस तरह हमें पता चला कि 30 वो नंबर है जो कि यूजेबल है, जिसको हम कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला वो नंबर है जो हम कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हैं। 2 कंप्यूटर्स फिक्स्ड होते हैं। ओके, अब ये वाला वो रेंज है जिसमें हमने ये वाला और ये वाला एक्सक्लूड कर दिया, उसके अलावा सारी बिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वाला सारे के सारे नंबर्स हम यूज कर सकते हैं, और ये हमारे यूजेबल रेंज है जो हम कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।